एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम अपने लारावेल के प्रोजेक्ट को डाउनलोड करते हैं और उसको फिर हम लोग प्रॉपरली रन कराते हैं। ठीक है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको अपने डेस्कटॉप में जहाँ पर भी आपको लगता है कि मुझे अपना प्रोजेक्ट रखना चाहिए, तो ऐसा आपने इसको फोल्डर बना के रख देना है यहाँ पे। ठीक है, लर्न करके। तो आप कुछ भी बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे व्यू में आऊँ तो ऑटो अरेंज आइकन को ऑफ कर देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर एक लर्न करके फोल्डर बना दिया है। ठीक है। तो लर्न करके और मैं जो भी अपने प्रोजेक्ट बनाऊंगा वो सब इसी के अंदर रखने वाला हूँ। ठीक है, लर्न करके। तो एक मैंने फ़ोल्डर बना दिया। आप कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पे ऐसे करके। उसके बाद आपको करना क्या है, वी एस कोड को ओपन करना है सर्च करके। वी एस कोड को ओपन करिए और वी एस कोड को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे फाइल में जाइए। फाइल में जाके ओपन ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है आपको। और उसके बाद आपको डेस्कटॉप में जो है लर्न करके सर्च करना है। तो ये आपके फ़ोल्डर का नाम आ गया यहाँ पे। उसके बाद आपको सेलेक्ट फ़ोल्डर करना है। तो इससे क्या होगा, जो फ़ोल्डर आपने डेस्कटॉप पे बनाया हुआ था वो ऐसे यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और आपको यहाँ पे रूट पाथ दिख रहा होगा अपने प्रोजेक्ट का लर्न करके। अब हमें यहाँ पे करना क्या है कि जो लारावेल का प्रोजेक्ट है उसको सबसे पहले डाउनलोड करना है। जो लारावेल का फ्रेमवर्क है उसको मुझे डाउनलोड करना है। ठीक है, वो कैसे करेंगे देखिए। उसके लिए हम लोग ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे laravel.com। ठीक है। तो कौन सा हम वर्जन यूज कर रहे हैं और कहाँ से हम डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर रहे हैं इसको हम लोग सब देखेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि हम सर्वर यूज कर रहे हैं विथ PHP 8.2 आर नाउ अवेलेबल। तो PHP का 8.2 वर्जन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और गेट स्टार्टेड पे हम लोग क्लिक करेंगे इसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो कौन सा इसका वर्जन चल रहा है अभी आप यहाँ देख पाएंगे, 10 पॉइंट आपका एक्स। तो लारावेल 10 हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब लैरावेल को इंस्टॉल कैसे करना है देखिए, मतलब जो फ्रेमवर्क है उसको इंस्टॉल कैसे करना है। अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आ रही है, गेटिंग स्टार्टेड ऑन विंडोज। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक कमांड होनी चाहिए दैट इज कॉल्ड क्रिएट प्रोडक्ट तो प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे मैं क्रिएट करके सर्च कर लेता हूँ। ये देखिए, योर फर्स्ट लारावेल प्रोजेक्ट। तो इसके लिए हमें करना है क्या है, यहाँ पे कंपोजर लिख रहे हैं तो जो कि आपका पैकेज मैनेजर है जिसके थ्रू हमारा ये फ्रेमवर्क डाउनलोड होगा। क्रिएट प्रोजेक्ट हमारी कमांड है, लारावेल स्लैश लारावेल करके आपके पास फिर एक कमांड है। उसके बाद आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यही चीज़ यहाँ पे लिखने वाला हूँ। क्या कर रहा हूँ देखिए, मैं लिख रहा हूँ कंपोजर। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ क्रिएट प्रोजेक्ट और लारावेल स्लैश लारावेल और लारावेल के प्रोजेक्ट का नाम। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रख देता हूँ प्रोजेक्ट। ठीक है, मैंने इसको एंटर कर दिया। जैसे मैंने इंटर किया, आप मेक श्योर करें कि आपके सिस्टम में इंटरनेट चल रहा हो। तो जैसे अभी यहाँ पे वाईफाई चल रहा है और कि क्योंकि इंटरनेट के थ्रू आपका डाउनलोड और इंस्टॉल होता है, तो आप देख रहे हैं अभी ये ऑटोमेटिक जो है इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करने लग गया है। तो अभी सारा आपका डाउनलोड हो रहा है, दिखा रहा है डाउनलोडिंग करके आपका नंबर ऑफ पैकेजेस, सिम्फनी, लैरावेल फ्रेमवर्क, लैरावेल सेल। ठीक है, PHP यूनिट, इतनी सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा है, डाउनलोड कर रहा है। अब आप देख पाएंगे यहाँ पे इंस्टॉलिंग करके इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो ये क्या कर रहे हैं, लारावेल के फ्रेमवर्क को पहले डाउनलोड कर रहे हैं। जितने भी उसमें रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं उनको अभी एक एक करके इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है। तो इसने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट करके अपना ये फोल्डर बना दिया हुआ है, उसके अंदर आपके सब फोल्डर बने हुए हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ करना नहीं होता, बस ये कमांड चलानी होती है हमें। यहाँ पे कमांड है हमारी कंपोजर क्रिएट डैश प्रोजेक्ट लारावेल स्लैश लारावेल और सीधे हमारे प्रोजेक्ट का नाम। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा टाइम लेता है, डिपेंड अपॉन इंटरनेट और स्पीड ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए बहुत ही मतलब मुझे पसंदीदा मेरा जो ये फ्रेमवर्क है, मैंने कोऑर्डिनेटर यूज किया हुआ है, सिम्फनी यूज की हुई है मैंने, किक PHP मैंने यूज किया हुआ है। लेकिन लारावेल से बेहतर कोई नहीं। और अगर आप देखेंगे तो आपका ये नंबर वन फ्रेमवर्क है PHP का, है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास कमांड है यहाँ पे, है ना, इसका हम यूज कर रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दे रहा है, इंस्टॉल कर रहा है अभी यहाँ पे। थोड़ा बीच में आपको आउटर साइड की आवाज़ें सुनने को मिलेंगी, तो वो थोड़ा झेलनी पड़ेंगी आपको। क्योंकि अगर हम फिर इन चीज़ों का अगर वेट करें तो फिर तो वीडियो बन ही नहीं पाएगी, है ना। और जितना हो सके तो हम लोग एडिटिंग करेंगे, लेकिन फिर भी इतना एक ब्लैंक सिस्टम के ऊपर काम कर पाना इम्पॉसिबल है ना। थोड़ा तो आपको दिक्कत होने वाली है, तो एडजस्ट हो सकता है। तो आपको मज़ा आने वाला है इस पूरे फ्रेमवर्क पे, बहुत अच्छा सा फ्रेमवर्क है। थोड़ा ये टाइम लेगा, इसको मैं स्किप भी कर दूंगा बीच में।
तो अगर आप अभी यहाँ पे देखें, इसने हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि नो पब्लिशेबल रिसोर्स फॉर टैग दिस एंड पीएचपी आर्टिशन की जनरेटेड सक्सेसफुली, और इसने हमें यहाँ पर अपने रूट पे भेज दिया वापस से। तो हमें करना क्या है अपने प्रोजेक्ट को चलाने के लिए? हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट नाम से है, तो मैं हूँ अभी यहाँ पे लर्न पे। तो सबसे पहले मुझे सीडी प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं लर्न से प्रोजेक्ट पे आ गया और यहाँ पे कमांड है आपकी php artisan सर्व। तो जब भी आपको अपना प्रोजेक्ट चलाना है, सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट के ऊपर आना है आपको, अपने प्रोजेक्ट पे विजिट करना है, उसके बाद आपको लिखना है php artisan सर्व। ये आपकी लारावेल की कमांड है, जिसके में एक और आपकी कमांड है सर्व करके, जिसके थ्रू आपका क्या करता है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो सर्व हो जाता है आपके लिए, या कह सकते हैं कि रन होने लगता है। एंटर करिए और जैसे आप एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि सर्वर रनिंग ऑन दिस। तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ, अगर आप माउस को लेके जाएं तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रही, फॉलो लिंक कंट्रोल प्लस क्लिक। तो कंट्रोल के साथ आप लिंक पे क्लिक करिए, ऐसे कंट्रोल दबाइए, उसके बाद आप क्लिक करिए। तो आप देखेंगे ये आपके ब्रेव ब्राउजर में यहाँ पर प्रॉपरली जो है रन हो चुका है, और ये आपका वेलकम स्क्रीन है ना, लारावेल की आपकी जो है वेलकम स्क्रीन है। अभी जो स्क्रीन आपकी रन हो रही है, कैसे रन हो रही है और कहाँ पर ये स्क्रीन है, और यहाँ पर हम अपना कस्टम मैसेज कैसे लिख सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर आप प्रोजेक्ट पे अगर आप यहाँ पे आएंगे और इधर हमारे पास राउट्स करके है, और राउट्स में हमारे पास web डॉट पी एच पी है। तो जितनी भी हमारे पास यहाँ पे जो एपीआई नहीं है, मतलब जो नॉर्मल वेब ब्राउज़र पे हमारे जो राउट्स चलते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे पास है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर हमारा स्लैश राउट हिट हुआ है बाय द गेट रिक्वेस्ट। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर स्लैश भी अगर लिखूँ और एंटर करूँ तो भी मेरा यही पेज रेंडर होगा। तो ये क्या कर रहा है कि आपका जैसे ही ये स्लैश हिट हो रहा है, ये हमें रिटर्न कर रहा है व्यू वेलकम। तो व्यू आपका जो है एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर हमारे पास पेज है वेलकम करके। तो ये व्यू हमारे पास होता है रिसोर्स में, और यहाँ अगर आप देख पाएंगे व्यूज़ करके, और यहाँ से पेज रेंडर कर रहा है वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। तो अगर आप वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी में अगर आप यहाँ पे आते हैं, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे हमारे सामने जो है इतना सारा डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो आपको सामने आउटपुट स्क्रीन में डिज़ाइन दिखाई दे रहा है और ऐसा लिखा हुआ आ रहा है डॉक्यूमेंटेशन लारा कास, लारावेल न्यूज़ वाइब्रेंट इकोसिस्टम, वो सारा आपको इसकी वजह से दिखाई दे रहा है। तो इसको मैं पूरा सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल ए के थ्रू और रिमूव करता हूँ। यहाँ पर जो बेसिक एचटीएमएल टेम्पलेट है उसको मैं यहाँ पे लोड करता हूँ, और सिंपल सा मैं H1 टैग के अंदर ये लिख देता हूँ कि वेलकम टू लारावेल ट्यूटोरियल, है ना, ऐसे करके मैंने इसको सेव कर दिया। तो जैसे मैंने इसको सेव किया, आप देखेंगे यहाँ पे रिफ्रेश करने पे अब हमें हमारा जो कस्टम मैसेज वो दिखाई दे। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, अपने लारावेल का जो फ्रेमवर्क है उसको अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, और जो तुम्हारा पहला वेलकम स्क्रीन है उस पेज को आप कैसे रन हो रहा है करके वो आप मालूम कर सकते हैं, और कैसे आप वहाँ पर कस्टम मैसेज लिखेंगे हटा के डेटा, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो होप सो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।